दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 देखने के बाद मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये सीरीज अपने हर एक एपिसोड के साथ एक अलग ही माइलस्टोन को सेट कर रही है। मुझे वॉल्यूम 2 फार बेटर लगा वॉल्यूम 1 से। इस वॉल्यूम में हमें टोटल 3 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के ऊपर की है, लेकिन किसी भी एपिसोड को देखते हुए ऐसा फील नहीं होता कि उसे काफी ज्यादा खींचा जा रहा है और स्टोरी हमें काफी ज्यादा बोर कर रही है। मैं राइटर्स को सैल्यूट करना चाहूंगा कि इतने लंबे एपिसोड होने के बाद भी उनका स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा टाइट लिखा गया है। स्टार्टिंग के कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो हमें अपने साथ ऐसे बांध लेते हैं कि हम अप्स एंड डाउन की दुनिया में चले जाते हैं। हर एक एपिसोड के अंदर हमें एक सीक्रेट रिवील किया गया है और उसे देखने के बाद मेरा दिमाग ही खराब हो गया। यार ऐसा भी कुछ हो सकता है? मतलब कि जितना कुछ भी हमने थ्योरीज बनाई थी या जो कुछ भी आपने सोचा या मैंने सोचा, सबके ऊपर राइटर्स ने पानी फेर दिया है और जो रिवील किया गया है, जो सीक्रेट्स हमारे सामने आते हैं, वो हमें सच में सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि और क्या क्या छुपा है इस अप्स एंड डाउन की दुनिया के अंदर। इस वॉल्यूम का मेजर फोकस वेकना के ऊपर था। हमें उसके चाइल्डहुड के कई ऐसे सीन भी दिखाए जाते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि उसका जो चाइल्डहुड था वो काफी ज्यादा ट्रोमेटाइज रहा था। उसने बचपन से जवानी तक की अपनी लाइफ एक लैब में बिताई है। उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे कि ह्यूमैनिटी के लिए उसकी नफरत काफी ज्यादा बढ़ गई। आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि इंसान उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह है। बट हाँ, उसका दर्दनाक पास्ट देखने के बाद भी उससे सिंपैथी बिल्कुल नहीं होती। वॉल्यूम 1 को देखने के बाद हमारे माइंड में कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मिलिट्री वाले 11 के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अप्स एंड डाउन की दुनिया में वो अपने बेस बना के क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? 11 और उसके जैसे कई बच्चों के पास ये सुपर पावर्स कहां से आई और वेकना 11 से इतना ज्यादा कनेक्टेड क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब हमें 5th और 6th एपिसोड में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। या मैं राइटर्स की पप्पी लेना चाहता हूँ, मतलब कि उनकी राइटिंग ना पीक कर गई है। उन्होंने कैसे छोटे छोटे डॉट्स को आपस में कनेक्ट किया है और हमें एक्सप्लेन किया है कि अप्स एंड डाउन की दुनिया क्या है और इन बच्चों की पावर्स के पीछे का राज क्या है। 7th एपिसोड में अप्स एंड डाउन से रिलेटेड जो भी मिस्ट्रीज थी, जो भी सीक्रेट्स थे, सबको रिवील कर दिया गया है। उसे देखने के बाद मैं खुद हैरान हो गया कि ये तो अलग ही लेवल पे चले गए। आपको थोड़ा थोड़ा मल्टीवर्स की भी फीलिंग आ सकती है 7th एपिसोड देखने के बाद। वर्म होल के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से ब्लेंड किया गया अप्स एंड डाउन के साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हॉकिंस से एक अलग ही पॉकेट डायमेंशन के अंदर है। जो रियल लाइफ का वर्ल्ड है उससे वो पूरी तरह से कट चुका है। हॉकिंस के नीचे अप्स एंड डाउन है और अप्स एंड डाउन के नीचे एक और अप्स एंड डाउन की दुनिया है जहाँ पे वेकना ने अपना अड्डा बना रखा है। दोस्तों 4th एपिसोड का क्लाइमेक्स तो आपने देखा होगा, जहाँ पे विल को अपनी पावर्स मिली और उसने कैसे 3 डेमोगोर्गन को एक साथ बहुत ही ब्रूटली मारा, जिसे देखने के बाद सबके दिल में सुकून आ गया होगा। लेकिन 5th एपिसोड में विल ने अपनी पावर को लेवल अप करते हुए सीधा वेकना पे अटैक कर दिया। जैसे उसने डेमोगोर्गन को कंट्रोल करके उनके हाथ पैर तोड़े, वैसे ही उसने वेकना की टांग तोड़ी। उसके बाद उसने वेकना की मुंडी घुमानी शुरू की। वो सीन देख के मैं हैरान हो गया, भाई क्या दिखा रहे हो? मुझे लग रहा था कि इस पूरी सीरीज की MVP 11 होगी, बट भाई अपना विल तो भैया अंडरडॉग निकल के बाहर आया है। वेकना की कोई फाड़ सकता है ना, जिससे वेकना की भी फट सकती है, वो विल ही है। इतना तो आइडिया लग गया कि जो फाइनल एपिसोड होने वाला है उसमें विल और वेकना के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलेगी। इतने सारे सीक्रेट्स रिवील होने के साथ ही विल का भी वो सीक्रेट बाहर आ गया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं खुद शॉक हो गया कि जो मेरे कानों ने सुना क्या वो सही है। बट हाँ, वो सीन सच में काफी ज्यादा इमोशनल था। इमोशंस इस वॉल्यूम के अंदर टूट टूट के भरे हुए हैं। हो सकता है कि आपको टिश्यू पेपर लेके बैठना पड़े। ओवरऑल इस वॉल्यूम की बात करूं तो हर एक एपिसोड अपने आप एक मास्टरपीस है जो हमें एक्साइट करता है और स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया के कुछ ऐसे सीक्रेट हमारे सामने रिवील करता है जो हमारी सोच के भी परे है। दोस्तों अगर आपने ये वॉल्यूम देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिए।